और जानकारी। इश्क एक इबादत है तो ताजमहल उस इबादत की जानदार तस्वीर। मोहब्बत की इस अजीम शान इमारत को देखकर लोग आज भी प्यार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इस प्यार में समर्पण, त्याग, खुशी और वो सब कुछ है जो इश्क को मुकम्मल जहां देता है। प्यार की मिसाल माना जाने वाला दुनिया का ये अजूबा भारत का गर्व है। इस अद्भुत स्मारक को सफेद संगमरमर से शाहजहां द्वारा उसकी बेगम मुमताज की याद में बनवाया गया था। दुनिया का हर एक इंसान आज ताजमहल देखने की चाह रखता है, क्योंकि इसे मोहब्बत का मंदिर कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित ये इमारत एक अविस्मरणीय स्थल है। 1631 में शाहजहां के साम्राज्य ने हर जगह अपनी जीत का परचम लहराया था। उस समय शाहजहां की सभी बेगमों में उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी, लेकिन पर्शियन बेगम मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। शाहजहां चाहते थे कि दुनिया मुमताज और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा याद रखे, इसीलिए उनकी याद में वो कुछ ऐतिहासिक धरोहर बनाना चाहते थे, जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। ताजमहल में मकबरे और मेहमान घर का भी समावेश है, और साथ ही इसके दोनों ओर गार्डन्स भी हैं। ताजमहल का निर्माण लगभग 1643 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए और 10 सालों तक काम किया गया। ताजमहल का निर्माण तकरीबन 1653 में पूरा हो गया था, और उस समय उसे बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपयों का खर्चा लगा था। ताजमहल का निर्माण जानकारी के अनुसार 25,000 से ज्यादा कारीगरों ने किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख द टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ टाइम में उस समय मुगल कालीन बहुत सी वास्तुकलाओं का वर्णन किया था और भारतीय इतिहास की महान कृतियों को दुनिया के सामने रखा था। हर साल ताजमहल को लगभग 9 से 10 मिलियन लोग देखने आते हैं। 2007 में ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्य की सूची में भी शामिल किया गया था। ताजमहल की वास्तुकला और बनावट। ताजमहल का निर्माण पर्शियन और प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें अधिकतर प्रेरणा उन्हें मुगल कालीन दूसरी इमारतें जैसे गुरे अमीर, हुमायूं का मकबरा, इतमाद उद दूल्हा मकबरा और जामा मस्जिद से मिली। प्राचीन मुगल काल में प्राय इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफेद मार्बल से कराने की ठानी। इससे ताजमहल की सुंदरता को 4 चांद लग गए। बेगम मुमताज महल कब्र। ताजमहल के मध्य में मुमताज महल कब्र को रखा गया है। बेगम मुमताज महल कब्र सफेद मार्बल से बनी हुई है। उनकी कब्र को काफी अलंकृत किया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मन है, इसीलिए शाहजहां एवं मुमताज के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन है, जिनके मुख दाईं ओर मक्का की तरफ है। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष में स्थित है। उनकी कब्र का आधार लगभग 55 मीटर का बना है। उनकी कब्र का आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण की तरफ है। ताजमहल के पीछे एक बहुचर्चित कथा भी है, जिसके अनुसार मानसून की पहली वर्षा में पानी की बूंदें इनकी कब्र पर गिरती हैं। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर के इस मकबरे के वर्णन से प्रेरित है,
एक अश्रु मोती समय के गाल पर। ऐसी बहुत सी कथाएं ताजमहल को लेकर इतिहास में प्रचलित हैं। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों लोग यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वो सारी फीकी लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने निर्माण होने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। इस प्रकार के कई दावे ताजमहल को लेकर इतिहास में किए जाते हैं। इस इमारत का निर्माण हमेशा से प्रशंसा एवं गर्व का विषय रहा है। इसने धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों से व्यक्तिगत एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया कराई है। आज भी लोग ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के मोहब्बत की निशानी मानते हैं। आज विश्व के सबसे सुंदर भवनों में से एक ताजमहल है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल की कुछ रोचक बातें। इस मनमोहक इमारत को कुल 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनमें मजदूर, पेंटर, आर्टिस्ट और कई कलाकार भी शामिल थे। ताजमहल बनाते समय लगने वाले सामान को स्थानांतरित करने के लिए लगभग 1500 हाथियों का प्रयोग किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी। अपने बेटे औरंगजेब से ही युद्ध होने के कारण उनकी ये योजना पूरी नहीं हो सकी। ताजमहल को शाहजहां की तीसरी और सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था और उसे बनाने में तकरीबन 18 साल लगे थे। कहा जाता है कि मुमताज की मृत्यु का शाहजहां पर काफी असर हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद से ही शाहजहां की हालत भी काफी खराब हो गई थी। कहा जाता है कि शाहजहां मरते दम तक मुमताज को भूल नहीं पाए थे। ताजमहल के चारों तरफ की मीनारों की छाया एक अलग ही आईने जैसा प्रतिबिंब निर्मित करती है। इसे भी लोग एक चमत्कार ही मानते हैं, बल्कि कई आर्किटेक्चर भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। ताजमहल मनमोहन गार्डन और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जिसमें मस्जिद और गेस्ट हाउस शामिल है। तकरीबन 17 हेक्टेयर जमीन पर ताजमहल का परिसर फैला हुआ है। ताजमहल की कुल ऊंचाई तकरीबन 73 मीटर है। ताजमहल दिन में अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह के समय वो हल्का सा गुलाबी और शाम में दुधेरी सफेद जैसा और रात में हल्का सुनहरा दिखाई देता है। लोगों का रंगों के बदलने से तात्पर्य महिलाओं के स्वभाव के बदलने से है। ताजमहल की दीवारों पर काफी बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों ने उसे काफी हानि पहुंचाई थी।